जी बच्चे, हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 के पहले दो पार्ट्स जो है वो हमने सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 जो है वो आज हमने डिस्कस करना है, जिसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास गिवन है, जो कि क्या है 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 पावर -3/4। ठीक है, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन उन्होंने लगाया हुआ है, हम भी मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते हैं। ठीक है बच्चे, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ हमने करनी है, हमें 216 के 25 के फैक्टर्स चाहिए होंगे। ठीक है जी, समझ नहीं लगी। 3/2 चलें, शुक्र है आपने स्टार्ट में ही देख लिया। तो ये है 3/2। अब सही है। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं जिनके हमने फैक्टर्स बनाने हैं, 216 एंड 25। ठीक है, 216 के फैक्टर्स हमने कल भी बनाए थे। 216 क्या फैक्टर्स बनेंगे, इसको अगर मैं 2 पे डिवाइड करूं तो हमारे पास क्या आएगा। हाँ, यही फिर वही बेवकूफ़ी कर रहे हो। 2 10s द 21 आगे कैरी चला जाएगा, 2 8 द 16। ठीक है, तो ये 18 आपने बना देना, 18 नहीं बनेगा 108 बनेगा। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 5 द 10, 2 4 द 8। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 द 4, 1 आगे कैरी चला जाएगा, 2 7 द 14। फिर 3 पे 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। ठीक है, तो हमारे पास 216 के क्या फैक्टर्स आ गए हैं, 2 पावर 3 और 3 पावर 3। यानी कि हमारे पास 2 जो है वो कितने बार आ रहा है, 3 टाइम्स, और 3 भी कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स। और 25 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो वो 5 का स्क्वायर होता है, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमारे पास वैल्यूज क्या बन जाएंगी, 216 को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 25 को क्या लिखा जा सकता है, 5 पावर 2 लिखा जा सकता है इंटू 1/2। ठीक हो गया बच्चे, डिवाइडेड बाय। इसको जरा समझिएगा बेटे, मैं साइड पे बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है 0.04, क्या लिखा हुआ है 0 पॉइंट। अगर मुझे इसका पॉइंट ख़त्म करना हो, 0.04 का अगर मुझे पॉइंट ख़त्म करना है तो जहाँ पे पॉइंट है पॉइंट के नीचे मैं 1 लगा दूंगा, जितने डिजिट्स हैं आगे उतनी जीरोस, तो ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा 4/100। तो यानी कि इस पॉइंट को भी तो मैं 0.04 को लिख सकता हूँ 4/100, लिखा जा सकता है ना। तो ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 100 और उसकी पावर क्या है हमारे पास -3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक बात समझ आ गई है बच्चे? yes. और ये स्क्वायर रूट एज इट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है। ये 2 पावर 3, 3 पावर 3 और इन सब को की जो होल की पावर बन रही है वो 2/3 बन रही है ना, मैं सबको अलग-अलग पावर्स दे दूंगा। और ये जो 2 और 1/2 है इसको तो यहीं पे आप कैंसिल करते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चे 2 पावर 3 और इसकी पावर जो है वो 2/3 अलहदा मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 और इंटू 2/3। ठीक है बच्चे, अच्छा अब यहां से क्या बच गया, जस्ट 5 बच गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अगर यहां पे देखा जाए तो इसकी पावर क्या बन रही है बच्चे, नेगेटिव बनी हुई है ना, जो कि है -3/2 और ये हमारे पास है 4/100। अगर मैं इसको 100/4 कर दूं तो ये उलट जाएगा और इसकी पावर जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं बच्चे 100 डिवाइडेड बाय 4 और इसकी पावर क्या बन जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 2। ये रूल है बेटे, अगर हमारे पास बटे की शक्ल में वैल्यू हो और उसकी पावर नेगेटिव हो तो जो डिनोमिनेटर है उसको नोमिनेटर बना दें, जो नोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दें, तो हमारे पास जो पावर नेगेटिव होगी वो होल की पावर पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे देखें कैंसिलेशन हो रही है, यहाँ पे छुरा फिर जाएगा, यहाँ पे भी छुरा फिर जाएगा। ठीक है, क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ से बच गया हमारे पास 2 और इसकी पावर क्या थी हमारे पास 2, ऐसे ही है 2 पावर 2 बच जाएगी मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 3, तो 3 के साथ कैंसिल आउट हो गया, 3 पावर 2 तो बच गया है ना, 3 पावर 2 वैसे का वैसे बच गया मल्टीप्लाई बाय 5 वैसे का वैसे। अब यहाँ पे देखो बेटे 4 डिवाइडेड बाय 100 किसके इक्वल होगा, 100 डिवाइडेड बाय 4
100 डिवाइडेड बाय 4। अगर मैं इसको 2 पे डिवाइड करूं तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। फिर 2 पे डिवाइड करूं 2 1 2 और ये 25 हो जाएगा। तो इसका मतलब 100 बाय 4 किसके इक्वल होता है? 25 के इक्वल होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 25, ठीक है, 25 लिखा जा सकता है और इसकी पावर 3/2 वैसे की वैसे, और ये होल का स्क्वायर रूट अभी भी एज इट ही है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ रही है। और ये जो 25 है इसको अगेन हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? ये 2/3। अच्छा, इसको बेटे मैं इस तरह से लिख सकता हूं, दोनों की होल की पावर सेम है ना? तो मैं अगर इसको 2 × 3 करके होल की पावर 2 कर दूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दोनों की सेम पावर है ना, तो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर एक दफा लिख लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट डिवाइडेड बाय, ये जो हमारे पास 25 है और इसको लिखा जा सकता है 5/2 × 3/2 और ये 2 के साथ कट जाएगा और ये स्क्वायर रूट एज इट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो क्या बच जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 6² मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास 5/3 नहीं बच जाएगा बच्चों, और ये स्क्वायर रूट वैसे का वैसे, ऐसे ही है ना? ये 2 3 6 और होल की पावर 2 एज इट लिखा हुआ है। ये मल्टीप्लाई बाय 5 था, वैसे का वैसे लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 2 के साथ कट गया, 5/3 बच गया, 5/3 एज इट लिखा रह गया। ठीक है, ये जो 5/3 है अगर मैं इसको डायरेक्ट कैंसिल करना चाहूं तो बेटा डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकता हूं। कैसे? यहाँ पे 5/1 है और ये 5/3 है, जब मैं इसको नीचे लेके आऊंगा तो 5/-1 हो जाएगा, तो एक्चुअली 3 में से एक पावर कट जाएगी, सिर्फ 2 बच जाएगा और ये पूरा 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या बच गया? ऊपर बच गया हमारे पास 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, इन दोनों को अलग-अलग स्क्वायर रूट दे सकता हूं, 6 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 5 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6/5 ये इसका आंसर आ गया है। ठीक है बच्चों, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये बात समझ में नहीं आई, यहाँ पे 5 था तो एक्चुअल में 5/1 था, जब मैं इसको बटे के नीचे लेके जाऊंगा इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा तफसील से समझा देता हूँ। ये था 5 डिवाइडेड बाय 5/3, 5/1, जब मैं इसको नीचे लेके आऊंगा तो ये 1 डिवाइडेड बाय 5/3 इंटू 5/-1 हो जाएगा, तो 1/5 पावर बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, लेकिन चूंकि ये पावर माइनस की है तो ये 3 - 1 तो 1/5/2 नहीं हो जाएगा, तो यही मैंने लिखा है। ठीक है, अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, मतलब कि जो लास्ट पार्ट है, उसकी वैल्यू क्या दी हुई है? उसकी वैल्यू है हमारे पास a⁻1/3 प्लस b⁻2/3 इंटू a⁻2/3 माइनस a⁻1/3 इंटू b⁻2/3 प्लस b⁻4/3। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है बेटे। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, देखिएगा जरा। मैं इसको लिख रहा हूँ बच्चे a⁻1/3 एज इट प्लस b⁻2/3 एज इट इंटू ये जो हमारे पास a⁻2/3 लिखा हुआ है, मैं इसको लिख सकता हूं a⁻1/3 इंटू 2 लिखा जा सकता है। इधर देखो बच्चे, ये 2/3 लिखा हुआ था, मैंने इसको 1/3 होल का स्क्वायर कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई होकर 2/3 अगेन नहीं हो जाएगा, वैसे ही बन जाएगा ना, माइनस a⁻1/3 एज इट इंटू b⁻2/3 एज इट प्लस ये जो b⁻4/3 था तो मैं इसको b⁻2/3 और इस तरह से स्क्वायर करके लिख सकता हूं बच्चे। अगेन 4/3 हो जाएगा कि नहीं होगा बच्चे? हो जाएगा ना? yes. 4/3 था तो मैंने इसको b⁻2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो ये अगेन 2 × 4/3 हो जाएगा। yes. अब यहाँ पे आपने ऑलरेडी एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ उसको 3 के साथ क्यों मल्टीप्लाई होगा? नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, डिनोमिनेटर के साथ कैसे मल्टीप्लाई होगा? डिनोमिनेटर के साथ तो डिवाइड होगा। अच्छा, अब ये एक कंप्लीट फार्मूला बन रहा है बेटे, ये एक कंप्लीट फार्मूला बन रहा है, लेकिन फार्मूला कौन सा बन रहा है पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूं। आप लोगों ने बेटे ये फार्मूला पढ़ा था, a का क्यूब प्लस b का क्यूब किसके इक्वल होता है? सबसे पहले क्यूब छुपा लेंगे, तो ये बन जाएगा a प्लस b
ठीक है। फिर उसके बाद a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दरमियान में प्लस था तो माइनस लगा के a इंटू बी कर देंगे। अब आप इस पूरे फॉर्मूला को इसके साथ, इस क्वेश्चन के साथ कंपेयर करके देखो ज़रा। a की जगह हमारे पास क्या आ रहा है बेटे, a पावर 1/3 आ रहा है, और b की जगह हमारे पास क्या आ रहा है, 2/3 आ रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास a का स्क्वायर, यानी कि a की जगह 1/3 था, a पावर 1/3 और उसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद b पावर 2/3 था और b पावर 2/3 का भी स्क्वायर बनना चाहिए, b पावर 2/3 और उसका भी स्क्वायर, सिर्फ जगह चेंज हुई है। और दरमियान में हमारे पास यहाँ पे प्लस था तो मैंने क्या किया, साइन चेंज करके फर्स्ट टर्म a पावर 1/3 इंटू सेकेंड टर्म b पावर 2/3 मैंने लिख दिया। यही कुछ बन रहा है ना बच्चे, सिर्फ जगह चेंज है। तो हमारे पास a की जगह क्या आ रहा है, a पावर 1/3 और b की जगह क्या आ रहा है, 2/3। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ फॉर्मूले के लिए, ये मैं लिख सकता हूँ बेटे इस तरह से, a पावर 1/3 होल का क्यूब प्लस b पावर 2/3 और उसका भी क्यूब लिखा जा सकता है बच्चे। तो ये क्या बन जाएगा, अगर सिंप्लीफाई करें 3 के साथ कैंसिल, 3 के साथ कैंसिल, क्या बन जाएगा ये, a पावर 1 प्लस b पावर 2 और यही इसका आंसर है। शक्ल से जितना खौफनाक लग रहा था, सिर्फ 2 स्टेप्स का क्वेश्चन है, तीसरे में आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, आप इसका आंसर चेक कर लें। ये थे आपके आखिरी 2 क्वेश्चंस बेटे, चेक कर लें, ठीक है। a पावर 1 और b पावर 2, ठीक है जी। मैं रिपीट करवा देता हूँ, सुनिएगा बेटे दोबारा से। हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन था, क्वेश्चन था a पावर 1/3 प्लस b पावर 2/3 इंटू a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 इंटू b पावर 2/3 प्लस b पावर 4/3। मैंने थोड़ा सा इसको रीअरेंज किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, फिर मैंने देखा कि ये तो एक फार्मूले की शेप बन रही है, तो क्यों ना इसको उस फार्मूला की शक्ल में चेंज किया जाए। ये तो मैंने एज इट उतार दिया। ये जो लिखा हुआ था a पावर 2/3, मैं इसको a पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 करके लिख सकता हूँ, तो अगेन 2/3 हो जाएगा, ओके। ये माइनस a पावर 1/3 b पावर 2/3 बिल्कुल सेम टू सेम लिख लिया। ये जो b पावर 4/3 था, मैं इसको b पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूँ, अगेन 2 टू द 4/3 हो जाएगा। फिर मैंने ये देखा तो ये तो हमारे पास वही वैल्यू नहीं बन रही, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब के इक्वल होता है। तो मैंने इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया, तो अब हमारे पास a की जगह क्या आ रहा है, a पावर 1/3, मैंने a पावर 1/3 लिख दिया और क्यूब की जगह मैंने क्यूब ही लिख दिया। b की जगह क्या आ रहा है, b पावर 2/3, b पावर 2/3 लिख दिया और उसका क्यूब लिख दिया। ये क्यूब क्यूब रूट के साथ कैंसिल, ये क्यूब क्यूब रूट के साथ कैंसिल, यानी कि 3 1/3 3 1/3 दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे बच गया सिर्फ a, यहाँ से बच गया b पावर 2 और यही हमारा आंसर है। ठीक है जी, समझ नहीं लगी इसको बेटे। इसी को क्लोज करके तो ये लिखा है, इसी को जब हम ओपन करते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है ना जी, ये दोनों आपस में इक्वल है ना। अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस शक्ल में दिया हुआ है, और अगर इसको मैं क्लोज करूंगा तो ये वाली शक्ल नहीं बन जाएगी, तो मैंने क्लोज करके वो वाली शक्ल बना दी है। ये एक ही बात है, लेकिन ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये क्लोज फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला अभी ओपन नहीं हुआ, यहाँ पे फार्मूला ओपन हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास एक्सपेंड किया हुआ था, यहाँ पे हमने क्लोज करके सिंप्लीफाई कर लिया, क्योंकि हमें क्या कहा था, उसने एवेल्युएट करने को कहा था, सिंप्लीफाई करने को कहा था, सॉल्व करने को कहा था। ठीक है, और वो हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है बच्चे, तो ये आपकी एक्सरसाइज बफज़ल खुदा कंप्लीट हो गई है। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेटे मैं आपको इसका होमवर्क भी चेक करूँगा, और इंशाअल्लाह सुबह हम नेक्स्ट इस चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।